बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 2 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। इजी सा क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा कि एक रैंडम सैंपल लिया गया ऑफ 80 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। अब इसमें उसने दो हमें कंपनियां दे दी हैं। लेटस हम इन्हें कहेंगे कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, ये हमारे पास दो कंपनी हैं। इन कंपनियों के लाइट्स बल्ब की बात हो रही। सॉरी जी, मेरा थोड़ा सा कैमरा मूव कर गया था। कंपनी बी एंड कंपनी ए, ठीक है, इनके बल्ब की बात हो रही है। कहता है कि एक रैंडम सैंपल लिया गया फ्रॉम कंपनी ए। लाइट्स बल्ब का एक सैंपल लिया गया, कंपनी ए की अब बात हो रही है। इसे मैं N1 से डिनोट करूँगा। N1 इज इक्वल टू 80 बल्ब लिए गए हैं। हेड एंड एवरेज, इनकी एवरेज लाइफ टाइम है वो है, एवरेज मीन होगा हमारे पास। ए की एवरेज यहाँ यूज़ हो रही है 1250 हावर्स, सॉरी 58 है, 58 हावर्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है हमारे पास इनका 94 हावर्स। अब उसने नेक्स्ट हमें दे दिया डेटा ऑफ कंपनी बी हैड एन एवरेज लाइफ टाइम। कहते हैं कि 60 लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। 60 बल्ब लिए गए हैं फ्रॉम कंपनी बी से, और उनकी जो एवरेज लाइफ टाइम है x2 बार से डिनोट करूँगा मैं, वो है हमारे पास 1029 हावर्स। ये उनकी एवरेज लाइफ टाइम है। S2 हैट है हमारे पास, इसकी बात कर लें तो ये हमारे पास 68 हावर्स। ठीक है, ये वाला टोटल डाटा जो उसने हमें दिया है। अब नेक्स्ट हमें कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द लाइट हाई कॉस्ट ऑफ बल्ब फ्रॉम कंपनी ए। कंपनी ए के हाई कॉस्ट की वजह से वी आर इनक्लाइंड, हम राग़ब करते हैं, आप लोगों को माइल करते हैं कि आप जो है ना बल्ब लें फ्रॉम कंपनी बी। अनलेस द बल्ब्स फ्रॉम कंपनी ए विल लास्ट ओवर 200 आवर्स। जबकि जो बल्ब हैं फ्रॉम कंपनी, क्योंकि इनके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ के एक जगह एडवांटेज होते हैं उसी जगह डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब कहता है कि कंपनी ए जो है वो हमारे पास, कंपनी ए का कहने कि इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। जबकि ऐसा भी है कि ए की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इनकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा है उनसे। ये हमें बातें साथ साथ बता रहा है। कितनी है ज़्यादा? 200। इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस होगा वो 200 होगा। μ1 माइनस μ2 या μ2 माइनस μ1। अब देखेंगे, हम खुद डिवाइड करेंगे μ1 रखना है पहले या μ2 पहले रखना है। अब नेक्स्ट जो हमें इस हिसाब से डाटा दे रहा है, हम μ1 पहले रखेंगे क्योंकि कंपनी ए की बात कर रहा है पहले, फिर बी की कर रहा है। यह अपने खुद स्टेटमेंट में पढ़ के देखना है। आर हाउस लॉन्गर ऑन दी एवरेज। अब देखें, ये आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने हैं, क्योंकि μ1 पहले रखना है, μ2 बाद में। इसकी वजह मैंने आपको बता दी क्योंकि हर जगह हमारे पास कंपनी ए की पहले ही बात कर रहे हैं, जिसको μ1 से डिनोट करते आएंगे हम, क्योंकि वो ये सारा डाटा 1 से डिनोट हो रहा है और ये वाला 2 से, इसे μ2 से डिनोट करते हैं बाय मोर देन। अब देखिए, लॉन्गर देन, मोर देन, बेटर देन, टॉलर देन, इस तरह की जब बाय मोर देन, ग्रेटर देन, इस तरह की बातें की जा रही हो तो ग्रेटर देन का साइन ही यूज़ होना होता है। 200 रन ए टेस्ट यूजिंग अल्फा दिस। अब ये वाला हाइपोथेसिस आपने खुद बना लेना। जब ग्रेटर देन ये हो तो दूसरा लेस देन और इक्वल टू होता है 200 के। अब आप कहेंगे कि ग्रेटर देन का साइन यूज़ क्यों किया। इसकी वजह ये है कि हर जगह में कह रहा है, कहीं कह रहा है ये लॉन्गर देन है, इससे 200 हावर्स ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर हमें कह रहा है कि रन अ टेस्ट, इस मकसद को चेक करें कि ये वाकई ज़्यादा है। जो हमें कहेगा कि ये वाकई ज़्यादा है, इसको चेक करने का कहेगा, वो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यूज़ करना होता है। सबसे बड़ी बात यही होती है, आप हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं।
अल्फ़ा जो है हमारे पास इज इक्वल टू 0.01 है। हमें चाहिए यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा जैसे 0.99। अब हमें चाहिए क्रिटिकल वैल्यू सी वी मैं लिख रहा हूँ, आपने क्रिटिकल वैल्यू लिखनी है इस तरह से, क्रिटिकल वैल्यू हाईलाइट करके लिखनी है, हाईलाइट पेंसिल से लिखने के बाद क्रिटिकल वैल्यू आएगी Z1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू Z.99। और 0.99 की रो में देखना 0.00 वाला कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी। मैं देख लेता हूँ यहाँ यार ये 2.3263। अब आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है। मैं इससे पहले पार्ट में भी बता चुका हूँ किस तरह फिक्स करनी है। 6 आ गया, ये 3 डिजिट तक ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आ जाएं तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है, ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल रीजन यहाँ बनाएंगे CR लिख कर। क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, C लेस देन यूज़ करेंगे या ग्रेटर देन, ये आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख लेना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया, क्या ये ग्रेटर देन है 2.326 से। अब डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल में लिखेंगे इफ़ Z ग्रेटर देन 2.326 वी शैल रिजेक्ट ईच नोड अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट ईच नोड। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद जहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू में क्या लिखना है हमने Z इज इक्वल टू x1 बार मैंने इसलिए पहले लिखा क्योंकि हमने हाइपोथेसिस बनाते हुए μ1 पहले रखा है और μ2 बाद में। अगर μ2 पहले होता है और μ1 बाद में होता तो मैंने यकीनन x2 बार पहले रखना था और x1 बार बाद में रखना था। माइनस डेल्टा नोट लिख लें या आप लिख लें x1 बार μ1 बार μ1 माइनस μ2 भी लिख सकते हैं। डिवाइड बाई S1 हेड स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस S2 हेड स्क्वायर डिवाइड बाई N2। ये लिखने के बाद आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। x1 पर हमारे पास आया था 1258 माइनस 1029 माइनस 0 डिवाइड बाई S1 हेड स्क्वायर 94 का स्क्वायर डिवाइड बाई N1 है हमारे पास 80 प्लस S2 हेड स्क्वायर 68 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 जो कि हमारे पास है 60। ये आपने सारा डाटा लिखने के बाद कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पर करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। आपको दिखाते दिखाते कई बार मैं खुद गलत कर बैठता हूँ। आपने कोर्स से करना है 1258 माइनस 1029 माइनस 0 लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी 94 का स्क्वायर, ब्रैकेट अभी बंद नहीं करनी, डिवाइड बाई 80 प्लस 68 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60। अब मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, ये करके एंटर प्रेस करता हूँ। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 16.723। ये गलती इसलिए आ रहा है, ये देखिए यहाँ हमारे पास डेल्टा नोट का आंसर आया था 200 विच इज़ लॉन्गर देन 200। ये हमने डाले ही नहीं है, यहाँ पर डेल्टा नोट 200 आया था, ठीक है। 200 डालेंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। अभी हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ इनमें से मैं माइनस कर देता हूँ, राइट वाला एरो प्रेस करके -200 मैं दोबारा से कर देता हूँ आपके लिए, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, फिर ब्रैकेट स्टार 94 का स्क्वायर डिवाइड बाय 80 प्लस 68 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60। इस तरह से आपने करना है। करने के बाद ब्रैकेट ऑफ करनी है एंड एंटर प्रेस करेंगे, आपका आएगा 2.118। यकीनन आप लोगों का भी उम्मीद करता हूँ यही आ रहा होगा। अगर आप न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन हमारे पास क्या आया।
अभी हमने बहुत सारी वीडियोस पेपर के रिलेटेड, डेफिनेशंस के रिलेटेड बनानी है। एज हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 2.118। क्या ये ग्रेटर देन का साइन मैंने उठाया, क्रिटिकल रीजन से कह लें या डिसीजन रूल से कह लें, या ग्रेटर देन का साइन उठाया मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या ये ग्रेटर देन 2.326 से, ये क्या ये ग्रेटर है? देखने पर हमें लग रहा है कि ये नहीं है, वाकया नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सो वी डोंट रिजेक्ट ईच नोट अगेंस्ट ईच वन। इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।